सुप्रभात। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे, स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे। तो आ जाते हैं आज के दिन की ओर। कुछ दिनों से मेरी सुबह काफ़ी लेट हो रही है, जैसे कि आज मैं 8 बजे उठी हूँ और अभी 8 बजे भी उठने का मन नहीं करता है, बट सोते सोते भी बोर हो जाती हूँ मैं, तो इसलिए उठना पड़ता है। उठते ही सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर को, जो भी चीज़ें मुझे मिली हैं, जिस चीज़ों के लिए मैं फॉर्चुनेट हूँ। देन अपने दिन की शुरुआत करने चलते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं पानी पीती हूँ। तो पानी का मेरा फिक्स नहीं रहता है, किसी दिन मैं गर्म पानी पीती हूँ, किसी दिन मैं नॉर्मल वाटर पी लेती हूँ। जैसे कि आज का दिन है, तो सुबह उठने पे सबसे पहले काम यही रहता है। अभी एग्ज़ाम्स के बाद में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं मेरे रूटीन में। सबसे पहला, मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ। दूसरा, मैं पार्क नहीं जा रही हूँ योगा के लिए। उसके भी कुछ कारण हैं, बट वो भी कुछ दिनों में शुरू होंगे। तो कुछ देर इधर उधर करने के बाद में मैं आ गई किचन में। तो किचन में मेरे ये बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत इनको धोने से करूँगी। इनको धुलने के बाद सबसे पहले अपनी साफ सफाई कर ली जाए, तो वो किया मैंने। इसके बाद में मैंने खाया ये यमी यमी पपाया। पपाया इज़ वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट ऑफ माइन। और यहाँ पे बाहर रहते रहते ना, एक चीज़ मैंने पपाया के मामले में नोटिस करी है कि आप अगर बहुत लकी हो ना, तभी आपको मीठा पपाया मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे को ज़्यादा ही लकी थी। ये बिल्कुल ओरिजिनल देसी पपाया था एंड मीठा मीठा भी था बहुत ज़्यादा। तो इसे खाने के बाद में मैंने अपनी स्टडीज़ का पहला स्लॉट शुरू किया। तो इस समय मैंने अभी यूपीएससी की साइकिल से थोड़ा सा ब्रेक लिया है। प्रीलिम्स के रिजल्ट पे भी हम अभी आएंगे, उसके बारे में भी बात करी जाएगी, बट थोड़ा सा वेट। तो इस समय मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज के एग्जाम्स के ऊपर फोकस कर रही हूँ, बिकॉज मेरा ये लास्ट सेमेस्टर है, तो थोड़ा सा फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट मेरा एग्रीगेट स्कोर काफ़ी अच्छा बन जाए। अच्छा है ऑलरेडी अभी भी, बट थोड़ा और अच्छा बन जाए। सो पूरे दिन अभी मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ। मेरे पास बुक्स नहीं थी, तो मैंने ये कुछ पेपर्स निकलवाए थे, लाइक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे। साल भर कुछ पढ़ा नहीं है तो काफ़ी दिक्कत आती है एंड में, बट यूट्यूब पे कुछ चैनल्स की वजह से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बीकॉम में इतना भी कुछ नहीं टफ करना, बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर एक भी एडजस्टमेंट इधर उधर आ जाती हैं जो हमने नहीं करी है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। और थियरी की तरह यहाँ पे ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि कुछ भी लिख करके आ जाएं। तो जेन्युइनली इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब इस बार जैसे कि मेरे चार सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले ही हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सम सॉल्व करने में ही लगी हूँ। अकाउंट्स तो पूरा न्यूमेरिकल है ही, टैक्सेशन भी न्यूमेरिकल हो गया, कॉस्टिंग के दो सब्जेक्ट हैं तो वो भी न्यूमेरिकल। तो इन सारे सब्जेक्ट की मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही है एंड सभी एग्ज़ाम्स की तरह कॉलेज के एग्ज़ाम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसे ही रिपीट हो जाता है, और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट सभी सेमेस्टर में नोटिस करी हैं। तो मैं PYQs के क्वेश्चन तो कभी छोड़ के नहीं जाती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब प्रिंट आउट करा करके और एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने के बाद में मैं इन्हीं के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रही हूँ, ताकि मेरी सारी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो जाए, मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए और मैं एग्ज़ाम के लिए अच्छे से रेडी हो जाऊँ। आज पढ़ते पढ़ते मैंने अपने पपाया को बहुत देर चलाया है। मुझे कब से भूख लग रही थी, बट मेरे सम सॉल्व करने का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा था। एंड फाइनली जैसे वो ख़त्म हुआ, मैं जल्दी से दौड़ के किचन की तरफ आई। और आज क्या बनेगा ब्रेकफास्ट में, ये मैंने पढ़ते पढ़ते ही सोच लिया था। जब भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है ना और ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं होता है, तो मैं सूजी की इडली बनाती हूँ। और सूजी की चीज़ें मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, एंड सूजी की इडलियाँ आर रियली सो गुड इन टेस्ट एज वेल, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। एंड अपना मील हमेशा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी जब बहुत देर से फास्ट कर रही है, तो उसको जब आप ब्रेक कर रहे हो तो कुछ हेल्दी जाना चाहिए बॉडी के अंदर, सो दैट जो आपको पहली एनर्जी मिल रही है वो किसी गुड सोर्स से हो। तो एज पर टू मी, अवॉइड ईटिंग ऑयली फूड, मैदा वाले फूड एंड जंक फूड इन योर ब्रेकफास्ट। वो सब अगर आपको खाना में बहुत पसंद है हर दिन, तो आप शाम के नाश्ते में खा लो। और ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं आ गई ग्रॉसरी, सब्जियां, और आज मेरे लंच में कुछ मैं स्पेशल बनाने का सोच रही हूँ, तो उसके लिए जो भी सामान चाहिए वो भी लेना। तो उन्हीं चीज़ों को मैं भरी दोपहर में लेने आई हूँ। और यहाँ पे मुझे दिखे ये आलू वाली चिप्स। आलू के चिप्स घर वाले या बाहर वाले कोई वाले भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और टाटा प्रोडक्ट्स की एक बहुत अच्छी बात है, जब भी ये कुछ नया लॉन्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट में अवेलेबल रखते हैं। और मैं ऐसे प्रोडक्ट्स को लेने से पीछे नहीं हटती हूँ, खासकर जब वो खाने वाली कोई चीज़ हो।
और काफ़ी देर धूप में इधर-उधर करने के बाद में मैं इस जूस को कैसे भूल के जा सकती थी, बिकॉज़ अगर एक बार मैं घर से बाहर निकली हूँ तो गन्ने का जूस इज़ द मस्ट थिंग मेरे लिए। और घर आते ही मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा था। दो मेरा पेट काफ़ी भरा हुआ था बट मेरा मन नहीं भरा था, और तो मैंने जल्दी से ये पैकेट खोला और ये चिप्स एंजॉय किए। हम कोई चीज़ थोड़ी कम कॉस्ट पे लेके आते हैं ना, तो हमेशा हमारे मन में ये डाउट रहता है कि क्या इसकी क्वालिटी अच्छी होगी या नहीं होगी, और जब बेकार निकलती है तो बड़ा पछतावा होता है और एक बार फिर से चीप प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा उठ जाता है। बट टाटा के प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो जितनी चीज़ें अभी तक ट्राई करी हैं ना, वो कम कॉस्टली भी रहती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की रहती हैं। और आज के ये चिप्स भी A1 क्वालिटी के थे। लिटरली बहुत मज़ा आ गया खा के इनको। और यहाँ पे मैंने थियरी के पार्ट के आंसर लिखना स्टार्ट किए हैं, बिकॉज़ मैंने बहुत दिन से आंसर नहीं लिखे हैं, तो वो भी लिखना ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर के बाद में मेरा कॉमर्स से थोड़ा सा ना रिलेशन बहुत कम हो गया था, बिकॉज़ मैं कॉलेज भी जाती नहीं थी और मेरे पास जॉब थी, तो उससे टाइम ही नहीं मिलता था। बाकी जो बचा टाइम थोड़ा बहुत मिला तो उसमें थोड़ी बहुत जो अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था। तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ मैंने एग्ज़ाम्स के टाइम में ही पढ़ा है। बट हाँ, जितनी चीज़ें पढ़ी हैं अच्छे से पढ़ी हैं, तो मुझे वो चीज़ें आती हैं। और जब से मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करी थी तब से ही मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद थे। थोड़ी इकोनॉमिक्स नहीं आती थी, बट अब पढ़ते पढ़ते वो भी समझ में आने लगी है, तो वो भी अच्छी लगने लगी है। बट हाँ, लाइफ में कभी कभी अपने अलग गोल भी होते हैं, तो उनको अकम्प्लिश करने के लिए जो हमारे एक्चुअल स्ट्रीम है उससे भी कभी कभी डाइवर्ट होकर के किसी और चीज़ में भी जाना पड़ता है। जैसे कि मेरे फील्ड का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ना ही मैंने कोई ऑप्शनल लिया है अपने सब्जेक्ट्स के रिलेटेड और ना ही कोई बाकी सब्जेक्ट हैं इसके रिलेटेड। बट हाँ, अपने इंटरेस्ट की वजह से मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद भी है। और हाँ, टाइम आने पे ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ये बैकअप भी रहे। और लाइफ में आप जो भी करते हो ना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमेशा कहीं से भी नॉलेज मिले ना, उसे प्यार से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैंने बोला था ना कि आज मेरे लंच में कुछ मैं स्पेशल बनाने वाली हूँ, तो काफ़ी दिनों से मेरा मन कर रहा था पाव भाजी खाने का, तो आज फाइनली मैंने पाव भाजी बनाई है। और जब अपने हाथों से घर पे बना कर के कोई चीज़ खाओ ना, तो उसका स्वाद अलग ही होता है और उसको खाने की ना एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलती है कि अरे ये मैंने बनाया है और ये इतना ज़्यादा टेस्टी है। इसीलिए मैं ऑलमोस्ट हर एक चीज़ घर पे ही बना करके खाती हूँ। एक तो वो हेल्दी भी होता है बहुत ज़्यादा, और साथ ही में एक अलग ही सेटिस्फैक्शन, मज़ा मिलता है और ख़ुद को प्रेज़ करने का एक और मौका मिलता है। ये टेस्टी लंच करके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मैं वापस आई। इसके बाद में मैंने अपना प्रैक्टिस वापस से स्टार्ट किया। तो मॉर्निंग में मैंने ऑडिटिंग के सम सॉल्व किए थे, अभी मैं कॉस्टिंग के सम सॉल्व कर रही हूँ। और कॉस्टिंग सब्जेक्ट भी एक नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, जो कि मैंने 11th-12th में नहीं पढ़ा था। तो मुझे ना ऐसा लगता था कि कॉस्टिंग बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बट जब मैंने CA इंटर का सिलेबस देखा ना, तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि कॉस्टिंग इतना हॉरिफाइंग भी हो सकता है। हाँ, BCom और CA का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट यार इतना ज़्यादा ट्रिकी, आई वॉज लाइक यार ये पूरा मैथ थोप दिया इसके ऊपर, और मैथ से तो भाई मौत आती है हम जैसे बच्चों को। बट होपफुली BCom में उसका 1% भी नहीं है, तो हमारे जैसे बच्चे बच जाते, वरना नैया पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है या फिर होती ही नहीं। अब ये ख़त्म करने के बाद में मैं फिर से एक बार किचन में आ गई हूँ। कभी कभी तो मेरा पेट जवाब दे देता है कि मुझे नहीं खाना है, बट मेरा मन इतना ज़्यादा लालची है ना कि वो मानता नहीं है। और मुझे मीठी चीज़ों से अलग ही प्यार है, खास करके केक से, बट मुझे केक खाने का इतना मिलता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने बर्थडे पे भी केक नहीं कटता है और बची कुची कसर ये एग वाले मफ़िन्स कर देते हैं, क्योंकि आई एम प्योर वेजिटेरियन और मैं एग भी नहीं खाती हूँ। तो इसीलिए ना मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है एक सिंपल सा वेज वाला केक फाइंड करने के लिए, तो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होते। और काफ़ी दिनों से ना मैं हर एक स्टोर में जा कर के वापस आ रही थी, देख करके इतनी लालच आ रही थी ना कि क्या बताऊँ। बट फाइनली मैं डिसाइड किया कि मैं घर पे बनाऊँगी, और ये इतना सिंपल, ईजी, बिल्कुल एफर्टलेस और खाने में तो बहुत मस्त यार। अगर आप भी मेरे जैसे केक प्रेमी हो ना, तो कुछ ट्राई करो या ना करो, ये ज़रूर ट्राई करना। और इसे बनाते समय जो साइड में जो मिक्स बच जाता है ना, उसमें दूध डाल करके उसे पी लेना, ओरियो शेक से भी ना यम टेस्ट रहता है इसका। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून माय अपकमिंग व्लॉग्स, टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग, बाय बाय।